जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार के भोजपुर में शहीद हुए भरत तिवारी, उनके बारे में कुछ सवाल मेरे मन में है। उन सवालों को मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ और आप लोग इस पर राय जरूर दीजिएगा कि भरत तिवारी के साथ में क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। वो कुछ सवालें जो है ना, मुझे अंदर से कहीं ना कहीं ये सवाल करने के लिए झकझोर रही है। पहली बात कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के एक बयान में किसी प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि जब मेरे पुलिस वाले भरत तिवारी के घर पहुंचे और भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल देखा और हमारे पुलिस अधिकारी मजबूर थे तो मुझे अफसोस हुआ। ये सम्राट चौधरी जी कहते हैं। चलिए, मैं इस पे ये जानना चाहता हूँ, क्या बिहार पुलिस के अंदर इतना ताकत नहीं था कि सम्राट चौधरी के हाथ से पिस्टल छुड़वा दे? क्या बिहार पुलिस इतनी निकम्मी थी या फिर निडर थी? दूसरी चीज कि आखिर जब भरत तिवारी को मानसिक रूप से ग्रसित, उनको पागल घोषित कर दिया गया सिस्टम के तरफ से, तो क्या पागल का एनकाउंटर करना सही है? तीसरा सवाल मेरे मन में है कि जब भरत भूषण तिवारी ने, आप लोगों ने भरत भूषण तिवारी के पेज पे देखा होगा, जब भरत भूषण तिवारी ने अपना हथियार फेंक दिया और बिहार पुलिस को कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो क्या सरेंडर के टाइम में उनसे हथियार छुड़वा कर उनका एनकाउंटर करना क्या सही था? कुछ और सवाल है जो मुझे अंदर से झकझोरती है कि अगर आत्मसमर्पण के बाद भारत के कानून में ऐसा कहां लिखा गया है कि अगर कोई अपराधी, बिहार की सिस्टम और बिहार की सरकार के लिए वो अपराधी थे, लेकिन मेरा मानना है कि वो शहीद हुए हैं अपने बिहार के लिए, जिसका मांग हो बिहार में बाढ़ की, जिसकी मांग हो बिहार की सिस्टम को सुधारने की, और जो लड़ा हो सिस्टम से, वो कभी गलत नहीं था। तो एक वीडियो मैंने देखा था गुप्तेश्वर पांडे जी का, जो काफ़ी चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, शायद बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। उन्होंने बताया है कि एक स्टेटमेंट उन्होंने किन्हीं का बताया है कि कोई पुलिस अधिकारी बता रहा था कि शॉर्ट रेंज से उनके ऊपर फायर नहीं किया गया, यानी कि मतलब पिस्टल सटाकर गोली नहीं मारी गई। अच्छा, एक बात बताइए कि सरेंडर के बाद शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज कहाँ से आ गया? सरेंडर का मतलब है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, भैया मुझे अरेस्ट कर लो, उसके बाद जो करना वो करो। लेकिन अरेस्ट करके भरत भूषण तिवारी के साथ, भरत भूषण तिवारी को 5-5 गोली मारना और उनका हत्या कर देना कहाँ से जायज है? फिर बाद में जिन अधिकारियों के निगरानी में या जिन पुलिस वालों के हाथ से ये इनकाउंटर कम, हत्या हुई, उसमें से कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ पुलिस के सिपाहियों को सस्पेंड क्यों किया गया? सस्पेंड करके कहीं ना कहीं यह साबित किया जा रहा है कि पुलिस वाले गलत थे। अगर वो पुलिस वाले गलत थे तो हत्या का सजा भारत के कानून के हिसाब से जो वो सजा उनको मिलनी चाहिए, फिर सस्पेंड करना ही क्यों? तो इस तरीके के कई सवाल हैं कि भरत भूषण तिवारी को लेकर उठ रहे हैं, और भरत भूषण तिवारी को लेके कई लोगों का अपना अपना व्यू है। लेकिन मैं इस पे एक और डिटेल में बात करूंगा कि भरत भूषण तिवारी जी से क्या कुछ हमें सीखनी चाहिए और क्या नहीं सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन मेरा मांग वही है कि अगर सरेंडर हुआ, मेरा सवाल अभी भी वही है और शायद आगे भी मेरा सवाल यही रहे कि अगर सरेंडर किया उन्होंने तो सरेंडर के बाद उनकी हत्या क्यों हुई? अगर वो पागल थे, बिहार के गवर्नमेंट और बिहार पुलिस के अनुसार अगर वो पागल थे तो उनका इलाज होता, उनको पागल खाना भेजो। ऐसा तो नहीं कि पकड़ो और एनकाउंटर कर दो। बेगूसराय की घटना है, नीट छात्रा की घटना है, उन सब का तो एनकाउंटर नहीं होता बिहार के अंदर। उनकी फाइलें भी शायद बंद हो जाए कुछ दिनों में, कुछ 2-4-10 लोगों को याद रहे तो याद रहे, उनका एनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनका एनकाउंटर हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज के लोग भी ना चले जाने के बाद लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक भरत भूषण तिवारी अपने समाज के लिए लड़ रहे थे तो उन्हीं के समाज के कुछ लोग भी उनको पागल समझ रहे थे। अगर उन्होंने उस समय भी उनका मजबूती से साथ दिया होता तो शायद भरत भूषण तिवारी आज भी हमारे बीच होते और आज भी इस सिस्टम से वो लड़ रहे होते।
आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पे? अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।